नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ पर डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि इस तरीके से शांतिपूर्ण रूप से पावर ट्रांजिशन यानी कि एक मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना और दूसरे नए मुख्यमंत्री का बनना कांग्रेस के लिए एक टेढ़ी खीर है। राहुल गांधी के बारे में यह माना जाता रहा है कि वे इस तरह के निर्णयों में बहुत रुचि नहीं रखते हैं और वे एक तरीके से पार्टी को मझधार में छोड़ देते हैं और इसके कारण बहुत सारे जो छत्रप होते हैं यानी जो राज्य स्तरीय नेता होते हैं वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर तुल जाते हैं और उन्हें यह लगता है कि चूंकि राज्य में उनका आधार मजबूत है इसलिए कांग्रेस का आलाकमान उन पर अपने फैसले को नहीं थोप सकता है। लेकिन कर्नाटक के निर्णय ने इस बात को रेखांकित किया कि राहुल गांधी काफी मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। जब मैं राहुल गांधी कह रहा हूं तो इसके पीछे सीधा सा कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी में आज के दिन में वही सबसे बड़े जननेता हैं। आज के दिन में जो भी फैसले कांग्रेस पार्टी में लिए जा रहे हैं उसमें राहुल गांधी की ही सबसे प्रमुख भूमिका होती है। निश्चित रूप से खड़गे साहब हैं और कुछ अन्य नेता भी हैं जिनकी भूमिका निर्णयों में होती है, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो हाल के घटनाक्रमों में राहुल गांधी के उभरते हुए व्यक्तित्व को दर्शाती है। सबसे पहले हम केरलम में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन कांग्रेस पार्टी ने किया उस पर विचार करते हैं। बहुत सारे राजनीतिक प्रेक्षकों ने, जिसमें विपक्ष की राजनीति के प्रति हमदर्दी रखने वाले कई प्रेक्षक भी शामिल हैं, ने यह माना कि असल में केरल में कांग्रेस को जीत तो अच्छी मिली, यूडीएफ को बड़ी जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन में कांग्रेस ने एक तरीके से हथियार डाल दिए और ऐसा लगा कि कांग्रेस के भीतर अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। केशव वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए या सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसको लेकर द्वंद्व चलता रहा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की एक वैकल्पिक रीडिंग और मुझे लगता है ज्यादा प्रभावशाली रीडिंग यह है कि राहुल गांधी ने सारे पक्षों से विचार विमर्श किया और ए एंटनी से लेकर छोटे विधायक तक यानी कि एक नए विधायक तक हर किसी के विचारों को सुना और उसके बाद यह निर्णय लिया कि उनके तथाकथित नजदीकी केशव वेणुगोपाल नहीं बल्कि सतीशन जो है वो वहां के मुख्यमंत्री होंगे। इसी तरीके से जो फैसला कर्नाटक में लिया गया है वह काफी हद तक लंबे समय से चली हुई प्रक्रिया का नतीजा है और राहुल गांधी ने यह सुनिश्चित किया कि जो आने वाला समय है या जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एक तुलनात्मक रूप से युवा नेतृत्व मैदान में हो। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में उम्र का बड़ा फासला है। सिद्धारमैया अगले चुनाव तक 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने काफी सूझबूझ से इस चीज को सुनिश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो निर्णय लिए जा रहे हैं वह पार्टी के हित को ध्यान में रखकर लिए जाए और उन्होंने किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत संबंधों को तरजीह नहीं दी। सिद्धारमैया के को लेकर कई तरह की कयासबाजी मीडिया में चल रही थी और बार बार गोदी मीडिया में यह दिखाने की कोशिश होती रही कि सिद्धारमैया के नाराज होने की संभावना है। यह मुमकिन है कि बृहस्पतिवार के दिन यानी आज के दिन उन्होंने जो एक ब्रेकफास्ट तय रखा है उसमें वो बगावत का बिगुल बजा सकते हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित किया कि राहुल गांधी ने काफी मजबूती से अपनी छाप कांग्रेस पार्टी में स्थापित कर ली है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के भीतर एक जो कंसल्टेशन का डेमोक्रेटिक प्रोसेस उभर कर सामने आया है वह भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर मुख्यमंत्रियों का चयन सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मर्जी पर निर्भर करती है। कांग्रेस के भीतर भी यह कहा जा सकता है कि कुछ हद तक राहुल गांधी की मर्जी चल रही है या जिसे हम कांग्रेस आला कमान कह रहे हैं उसकी मर्जी चल रही है, लेकिन जो निर्णय तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया है वह काफी अलग है, जहां भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर कई बार यह दिखा चुकी है कि होगा वही जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में यह दिखाया है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों पर विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है एक अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए। तो एक जो अल्टरनेटिव मोड ऑफ कंसल्टेशन, विचार विमर्श की एक वैकल्पिक प्रक्रिया भारतीय राजनीति में दिख रही है, उसके उन्नायक के रूप में हम राहुल गांधी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। तीसरी बात यह भी नोट करने वाली है कि जो कांग्रेस पार्टी का यह निर्णय है, चाहे हम सतीशन को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय की बात करें या डीके शिव कुमार के
को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय की बात करें, इन दोनों ही फैसलों में यह बात साफ तौर पर झलकती है कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि वह जमीनी स्तर से उभरे नेताओं को ज्यादा तरजीह देगी। चाहे सतीशन जी की बात करें या डीके शिवकुमार साहब की बात करें, ये दोनों ही एनएसयूआई के दिनों से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और हर मुश्किल में कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। सतीशन साहब ने विपक्ष के नेता के रूप में कांग्रेस की वापसी को सुनिश्चित किया। डीके शिवकुमार पर मोदी सरकार ने तमाम तरह के आरोप लगाए, उन्हें जेलों में डाला गया, कई समय तक यानी तकरीबन 50 दिन से ज्यादा समय तक उन्हें ईडी के संबंधित किसी केस में जेल में रहना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कांग्रेस के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी और इसी के परिणाम स्वरूप आज कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री वे बनेंगे। तो यह जो एक फैसला है वो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उत्साह देने का काम भी करेगा, ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित रहे हैं। एक अन्य पहलू जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि कम से कम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे नेता को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का मंच भी प्रदान किया है जो चुनावी दांवपेच को काफी अच्छी तरीके से समझता है। कांग्रेस के वे उन तमाम नेताओं की भीड़ में कुछ चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जो कि इस बात को समझता है कि भाजपा की तिकड़मों का जवाब कैसे दिया जाए। तो इस लिहाज से पहले भी डीके शिवकुमार अलग अलग राज्यों में जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री की तुलना में मुख्यमंत्री बड़ा पद होता है और यह पद उन्हें देश के स्तर पर एक अलग तरीके से पहचान दिलाएगा और इस रूप में कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं के साथ उनकी कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में कई अन्य राज्यों का प्रभाव डीके शिवकुमार को मिलेगा, तो वो कांग्रेस पार्टी को अच्छा नतीजा देंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद कर्नाटक के भीतर की राजनीति जो है वह चुनौतियों से भरी हो सकती है। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी और सिद्धारमैया का पूरा समर्थन डीके शिवकुमार के साथ हो, यह अत्यंत आवश्यक है। मैं जो यह बात कह रहा हूं उसके पीछे 2-3 आधार हैं। पहली बात तो यही है कि सिद्धारमैया काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और वास्तव में वो काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं। डीके शिवकुमार भी लोकप्रिय नेता हैं, उनके समुदाय के लोग भी काफी बड़ी संख्या में राज्य में मौजूद हैं, लेकिन सिद्धारमैया के की तरह अपने आप को एक स्थापित नेता यानी कि स्थापित जन नेता बनाना अभी भी उनके लिए एक चुनौती है और इस दिशा में उन्हें काम करने की जरूरत है। तो यह उनके सामने चुनौती हमेशा बनी रहेगी कि वे सिद्धारमैया की तरह अपने आप को जन नेता बनाए, पहली बात। और दूसरी बात यह कि वे कांग्रेस के तमाम गुटों को अपने साथ लेकर चले। तो ये कुछ चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती डीके शिवकुमार के सामने या कांग्रेस पार्टी के सामने यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई तरह के जो पुराने केसेस हैं डीके शिवकुमार के खिलाफ उन्हें फिर से खोलने की कोशिश की जा सकती है या उन पर कार्रवाई करने का दिखावा किया जा सकता है या ऐसी कानूनी अड़चनें खड़ी की जा सकती हैं जिससे डीके शिवकुमार के लिए काम करना मुश्किल हो पाए। तो ये खैर ईडी सीबीआई का जो पूरा जंजाल है वह विपक्ष के तमाम नेताओं के पीछे पड़ा हुआ है और इससे उन्हें कैसे निकलना है, इसका सामना उन्हें कैसे करना है, इसके बारे में तो इन नेताओं को ही सोचना होगा। लेकिन कुल मिलाकर मैं यह कहना चाह रहा हूं कि कर्नाटक में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उसने राहुल गांधी के कद को बढ़ाया है। उसने यह साबित किया है कि राहुल गांधी निरपेक्ष रूप से सत्ता में जो होड़ करने वाले नेता हैं उनकी गतिविधियों को देखने वाले जन नेता नहीं है, बल्कि अब वो बहुत ही सूक्ष्मता से इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और वो डिसाइसिव तरीके से हस्तक्षेप है और वह हस्तक्षेप पार्टी के हित को ध्यान में रखने वाला है, कार्यकर्ताओं के उत्साह को ध्यान में रखने वाला है। और इस लिहाज से मैं यह कहूंगा कि यह राहुल गांधी के एक नए अवतार को दिखाता है जो कि जननेता वाली उनकी छवि के साथ, गरीबों और आम जनता के साथ जुड़े नेता की उनकी छवि के साथ साथ एक चतुर रणनीतिकार के रूप में उनकी स्थिति को भी सामने लाता है, उनकी छवि को इस रूप में वो पुष्ट करता है। और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी इसी तरीके से पार्टी के मामलों में रुचि लेते हुए पार्टी को निखारने की कोशिश करने में लगे रहते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब कांग्रेस के संगठन को वो और ज्यादा मजबूती दे पाएंगे। कुल मिलाकर किसी भी पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसकी मजबूती का एक सबसे बड़ा जो पैमाना है वह यह होता है कि वह अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को कितनी तरजीह देती है, उन्हें कितना महत्व देती है, उनके सुख दुख में कितना खड़ी रहती है और किस तरीके से उन्हें शक्ति प्रदान करती है। तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर
आला कमान इस तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का दिन बदलेगा। और खासतौर पे ऐसा करने की जरूरत उत्तर भारत के राज्यों में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। एक अन्य बात जो कही जा रही है वह यह कि सिद्धारमैया की राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका भी बढ़ाई जा सकती है। अब इस बात को ध्यान दें कि कई सारे कांग्रेस के भीतर ओबीसी के चेहरे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे वो सचिन पायलट हो, और इसकी एक पूरी सूची बनाई जा सकती है। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी अभी भी ओबीसी या दलितों की पार्टी या मुस्लिमों की पार्टी, उनकी पक्षधरता रखने वाली पार्टी के रूप में पूरी तरीके से नहीं उभर पाई है। यहाँ पर वह स्पेस समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के पास है। तो शायद कांग्रेस को अपना उभार करने के लिए ओबीसी नेताओं को और ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस ओर भी ध्यान देगा। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर समाप्त करता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।